चलिए देखें, क्लास 12th वाले, क्लास 12th एक्सरसाइज कौन सी है तुम्हारी? 6.3। क्वेश्चन 14 में कि हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके? 3 कंप्लीट कर चुके। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन 14 को 4। 14 को 4 क्या है? देखिए हाल में y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स स्क्वायर के 0,0 पर टाइप है 0,0 पर। y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो डी अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो क्या निकला? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू 2x, क्या निकला? 2x। अगर यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू कितनी है? x1 1 और y1 0, तो x की वैल्यू 0 रखने पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकल आई? 0 आ गई। अब जरा देखें, हमारे पास x1 की वैल्यू 0, y1 भी 0 और डी वाई अपॉन डी एक्स भी 0, सब कुछ 0 है। स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, फॉर्मूला x माइनस x1 बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स ना, y माइनस y1 आगे रहेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस y माइनस y1 की वैल्यू 0, डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी 0, x माइनस ये भी 0, 0 हटा दे कोई दिक्कत ना, 0 माइनस 0, अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे 0, तो y बराबर ही कहा हो, यही आंसर है। नोट करें, निकाल देंगे, चलो भाई अभी निकाल देंगे, टेंशन मत ले। चलिए देखिए क्वेश्चन 14 यानी कि 14 में को चौथा क्या? y बराबर एक्स क्यूब के 0,0 पे क्या है? अभिलंब को समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण पूछो है। y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी यानी डी अपॉन डी एक्स बाई डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स और पावर आगे पावर में देखो x बराबर क्या आते लगी 0, ये रखेंगे तो कितनी वैल्यू निकल गई? 0, x1 भी 0, y1 भी 0 और डी अपॉन डी एक्स भी 0। स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला ये लगाए तो कितनी वैल्यू? ये। अभी एक फॉर्मूला और है क्या? अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, फॉर्मूला y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन सॉरी एक्स माइनस x1, y 0 माइनस 1 अपॉन क्या है? 0, x माइनस 0, y माइनस 0 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0, x माइनस 0 को अगर हम गुणा करते हैं तो अपरिभाषित आवेगा, वैसे क्या आवेगा निकल के? अपरिभाषित, और अपरिभाषित की इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आवेगा? अपरिभाषित, तो y की वैल्यू कितनी आएगी निकल के? अपरिभाषित। अपरिभाषित आई क्यों? 0 को मल्टीप्लाई काई में भी करेंगे तो अपरिभाषित, इनफाइनाइट वैल्यू का होता है, मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट तो वैल्यू का निकल आई इनफाइनाइट, ज्ञात नहीं किया जा सकता। हटा दें शेर सिंह। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 14 में को 5वां सवाल, क्वेश्चन 14 को कौन सा? 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14 इसको क्या है? 5वां क्वेश्चन। 5वां क्या है? x बराबर cos t और y बराबर sin t के
टी बराबर पाई बाई 4, टी बराबर क्या है पाई बाई 4। चलिए देखें, हल में x बराबर क्या cos t, तो t दे रखा ना cos t, तो t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन फॉर्मूला क्या d अपॉन डी टी, फिर क्या x बराबर d अपॉन डी टी कॉस टी, तो d अपॉन डी यानी डी एक्स अपॉन डी टी, फॉर्मूला क्या है इसका मतलब माइनस साइन टी। ये अभी देखा आगे तेरे को y बराबर क्या साइन टी, इसमें भी t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन d अपॉन डी टी वाई d अपॉन डी टी साइन टी, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर क्या बनेगा कॉस टी। हमें निकालना क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई को ये बनेगा डी वाई अपॉन डी टी, फॉर्मूला डी एक्स अपॉन, ये फॉर्मूला है डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो ऊपर वाई है तो डी वाई अपॉन डी टी ये वाला, और नीचे एक्स है तो डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखें डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कॉस टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस के साइन टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की अगर वैल्यू देखें तो हमारे पास कितनी निकल के आई है कॉट टी, वो भी माइनस के। अब देखें टी की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, टी की वैल्यू, और तुम्हें ये तो पता है पाई बाई 4 बोले या हम बोल रहे हैं 45, 45 को मतलब क्या होता है पाई बाई 4, ना ही समझ में देखें पाई बाई 4, और पाई की वैल्यू 180/4 और काट के नहीं कितना आगो मतलब यही है पाई बाई 4, पाई बाई 4 के टी बराबर पाई बाई 4 क्यों या क्यों 45, तब यह वैल्यू कहाँ लगा दें 45, डी वाई अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के कॉट 45, और तुम्हें पता हो कि कॉट 45 की वैल्यू कितनी माइनस के 1 माइनस। अभी हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू ना निकली, यहाँ देखें x बराबर x के या x1 की बातें कही है cos t, और t की वैल्यू आप पता हो 45, t की वैल्यू तो x1 की वैल्यू cos 45, तो x1 वैल्यू कितनी 1/√2। अब ऐसी निकाले तो y बराबर क्या साइन टी, तो y1 लगा दें, y1 बराबर साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू भी 1/2। हमें चाहिए स्पर्श रेखा का समीकरण, x1 है हमारे पास, y1 भी है और dy अपॉन dx भी है। स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला y माइनस y1 dy अपॉन dx x माइनस xy, y माइनस y1 की वैल्यू 1/√2, dy अपॉन dx की वैल्यू -1 और x माइनस की 1/√2, x की वैल्यू 1/2, y माइनस 1/√2 माइनस अंदर तो माइनस के x और माइनस माइनस प्लस के 1/, इन्हें इधर ले रहे हैं उल्टी तरफ, y माइनस के 1/√2 माइनस के x है, इधर आए तो प्लस के x प्लस के 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर क्या है 0। देखिए इसे सीधा लिखें, x पहले लिखें y बाद में लिखें, -√2 जुड़ जाएंगे जैसे देखें -1 अपॉन में क्या है √2, तो ये बनेंगे बराबर क्या 0 बराबर 0, x प्लस वाई, या तुम ऐसे करें -1/√2 माइनस 1/2 बराबर, ये पहले लिख लो ये बाद में, फिर दोनों पीछे, इन दोनों को √2 एलसीएम
√2 से क्यूब करते 1 माइनस 1 बराबर 0। तो x प्लस वाई माइनस के कितने 2/√2 बराबर क्या है 0। एक चीज देखें x प्लस वाई माइनस √2 इंटू √2, अगर दोनों की गुणा करेंगे तो 2 ही निकल के आएगा। अपॉन में क्या है √2 बराबर 0, √2 से √2 खत्म, x प्लस वाई माइनस √2 बराबर 0। स्पर्श रेखा का समीकरण अभी निकालना, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण फॉर्मूला x y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx x माइनस y माइनस y1 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1, और ये भी कितनी है -1, x माइनस 1/√2 माइनस के माइनस कट y 1/√2 बराबर क्या x माइनस 1/√2। इधर ले लें y 1/√2 माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये प्लस और ये माइनस कट गए तो बच्चों के हमारे पास y माइनस एक्स बराबर 0, या माइनस कॉमन ले लें x माइनस वाई बराबर 0, माइनस को इधर तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गए, एक आंसर है, नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 15 कह रहा है कि वक्र y बराबर दे रखा है उसने। क्वेश्चन 15 देख, हल y बराबर दिया है, क्या दिया है x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले तो अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन, तो d अपॉन dx y d अपॉन dx x² 2x प्लस 7, तो ये बनेगा dy अपॉन dx, अंदर अवकलन होगा तो 2x और यहाँ से 2 इंटू 1 प्लस 0 dy अपॉन dx 2x माइनस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है अब आगे देख, अवकलन तो है चुका आपको। फर्स्ट कह रहा है कि रेखा 2x माइनस वाई, रेखा क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर क्या है 0 पर स्पर्श रेखा समांतर है। क्या है ये, इतने पे क्या समांतर है। तो देखिए y को इधर भेजना है तो 2x प्लस 9 बराबर क्या है y, और y बराबर क्या हो गया 2x प्लस के 9। देखिए ये जो समीकरण है, यह समीकरण एक देते हैं, यह वाले समीकरण ये लिख दे रहा है, समीकरण की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने किससे तुलना करें, y बराबर mx प्लस c, तो x यहाँ पे भी क्या है x, तो m की वैल्यू कितनी, m की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 9, c की वैल्यू 9 है, आ जाओ। देखिए स्पर्श रेखा की क्या निकालनी है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx, m की वैल्यू 2 बराबर dy अपॉन dx की वैल्यू 2x माइनस 2 इधर भेजें 2 प्लस 2 2x, या 2x बराबर कितने 4, x बराबर कितने काट दे 2, x का मान समीकरण 1 में लगा दे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में लगाएं, y बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 7, y बराबर 4 प्लस माइनस है यहाँ 4 माइनस 4 प्लस 7, y की वैल्यू कितनी आ गई? आगे देख, हमारे पास देखें, हमारे पास x1 की भी वैल्यू आ चुकी है 2, y1 की भी वैल्यू है 7 और हमारे पास dy अपन dx की भी वैल्यू है ना 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 2x माइनस 2 देखे ये, अच्छा यही है। एक चीज और करा तो 7 निकल आई, ये भी निकल आई। चलिए कोई नहीं, इसे करने से पहले x की वैल्यू एक बार यहाँ पे भी लगानी है, ठीक है। dy अपॉन dx बराबर 2 इंटू 2 माइनस 2, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी निकलेगी? देख, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब लिख लें, हमारे पास x1 की भी वैल्यू 2, y1 कितना होगा 7 और dy अपॉन dx, ये सारी वैल्यू निकल आई हमारे पास। अब हमें चाहिए क्या? स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, फॉर्मूला y माइनस y1 dy अपॉन dx x माइनस x, y माइनस y1 7 dy अपॉन dx 2 x माइनस 2, y माइनस 7 2x माइनस 4। इन दोनों ने इधर उठा के भेजना है, 2x माइनस 4 था ये, 7 आए तो प्लस के साथ और y आई तो माइनस y, इधर क्या रहेगा 0। हम कह सके 2x माइनस y 7 में 4 के तो 3 बराबर क्या है, यही आंसर सही है। नोट करें, हाँ सवाल पहले बता देंगे वो सारा। हाँ समझा देंगे। देखें क्वेश्चन सवाल पहला क्या है 15वां, देखें वक्र दे रखो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 7, यहाँ में 2 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 पर समांतर है, क्या है समांतर है, तब ये समांतर बराबर रेखा को समीकरण निकालेंगे। तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करें, तो डी एक्स यानी डी अपॉन डी एक्स बाई डी अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स और एक्स स्क्वायर को होगा अवकलन तो पावर आगे पावर देखो, 2 को ना होगा x को होगा तो 1 और 7 को कहा जाएगा 0, मल्टीप्लाई करो 2 0 ना तो जुड़ा ना घटा काई में सिर्फ इतना। पहला सवाल क्या है y बराबर इतना, y इधर भेज देंगे y बराबर क्या होगा 2x प्लस के 9, y बराबर यानी समीकरण की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, एक समीकरण होता है 10th क्लास में मिला होगा तो पढ़ने के लिए। तो m की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू कितनी 9। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता जो होता है m बराबर dy अपॉन dx फॉर्मूला, m की वैल्यू 2 dy अपॉन dx हम निकाल चुके हैं, ये 2 इधर आए प्लस कितने के 4, 2x बराबर 4 और 2 से काटे तो ये 2x की वैल्यू होगी, x का मान समीकरण 1 में लगा दें तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस के साथ 2 का स्क्वायर 4 2 दूनी 4 प्लस के साथ कट के कितनी आ गई 7। एक बार ये 2 की वैल्यू कहाँ लगानी है अवकलन में, dy अपॉन dx बराबर है तो 2 इंटू कितने गए 4 माइनस 2 कितने निकल गए 2। हमारे पास x1 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू 7 और dy अपॉन dx कितना होगा 2। तो जब रेखा समांतर है तब क्या है स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 dy अपॉन dx x माइनस x1, y1 की वैल्यू 7 x1 की वैल्यू 2 और dy अपॉन dx कितना है 2, 2x और माइनस के 4, ये वाला पार्ट इधर भेजो प्लस के साथ और ये भेजो इधर माइनस y, लेकिन यहाँ का रहेगा फिर 0, तो 2x माइनस y पहले ले लेनी है और 7 में से 4 घट गए तो 3 और 0 पीछे, यही क्या है आंसर। ठीक है, बाकी सवाल कल।